बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शाद रहिए आबाद रहिए जहाँ रहें और रंग बिरंगी रहें, जैसे जनाब मेरी आज की डिश है और इसी तरह ही जगमगाते रहें जहाँ भी रहें। तो ये देखिए जनाब, आज हमने भी बना लिए हैं चाइनीज़ राइस, जिसको हम चाइनीज़ पुलाव भी कह सकते हैं, एग फ्राइड राइस भी कह सकते हैं और चिकन एग फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें चाइनीज़ तो बनाना होता है, लेकिन हमें टेस्ट अपने हिसाब से चाहिए होता है। तो जितना बेड़ा-गरक हम कर सकते हैं किसी डिश का, वो हमने कर लिया है, ठीक है? जी हाँ जनाब, भई अगर हमने मज़ा लेना है और उसके अंदर हमें अपना एक ट्रेडिशनली मज़ा ना आए ना, तो हमें कुछ सुकून नहीं मिलता बनाने के बाद। और ये जो बाइट अब मेरे मुँह में जाने लगी है ना, यकीन मानिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है चाइनीज़ और पाकिस्तानी राइस के फ्लेवर का, ठीक है? तो बहुत आसान है, जितनी चीज़ें आपके घर में हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं पिछले 1 हफ़्ते से, वो आप सारी बाहर निकाल लीजिए। फ्रिज को अपना मुकम्मल साफ़ कर लीजिए। जो वेजिटेबल्स आपने पूरे वीक इस्तेमाल नहीं की, वो ले लीजिए। और जितनी चटनियाँ आपके पास कबर्ड्स में है ना, वो भी निकाल लीजिए, सब सब इस्तेमाल होने वाली हैं। तो ये देखिए जनाब, मेरी वेजिटेबल्स की दुकान, ठीक है? जिसमें है कैबेज, बेल पेपर, ग्रीन चिली ग्रीन अनियन, कैरट और जनाब यखवस्ता मेरे पीस और स्वीट कॉर्न, ठीक है? गार्लिक भी है, कुछ और चीज़ें हैं, वो हम अपने दूसरे डिस्प्ले में दिखाएँगे, ठीक है? पहले हमने इनकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चाइनीज़ खाना अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप 3 घंटे पहले उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये देखिए, जैसे अब सारी सब्जियों का हमने कत्लेआम शुरू कर दिया है और बहुत पेशेंसली हमने ये सारी चीज़ें काटनी हैं। आप जूलियन भी काट सकते हैं और आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप जिस कटिंग को भी स्टाइल को चूज़ कर रहे हैं, सारी वेजिटेबल्स को आप उसी तरह बनाएँगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? कोई चॉप और कोई जूलियन मत काटिएगा। चिकन है बोनलेस, जितना भी अवेलेबल हो, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से ले लीजिए और जूलियन वो भी मैंने काट लिया है। ये डिस्प्ले देख रहे हैं आप, तमाम सब्जियों की शहादत के बाद ये इस तरह की कुछ सूरत इख्तियार कर गई हैं। और जनाब प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सारा टाइम जो है और सारी मेहनत जो है वो पहले से कर दी है, क्योंकि एंड पे हमें टाइम नहीं मिलेगा। राइस बॉयल हो रहे हैं, बॉयल पानी में सिर्फ नमक डाल के हमने राइस बॉयल कर लिए हैं। अंडे में थोड़ा सा मैंने दूध डाला है 2 चम्मच और येलो फूड कलर डाला है, फेंट लिया है। इसको मैं अलहदा से बना लूँगी या फिर हम उसी पैन में बना लेंगे जिसमें हमने राइस बनाने हैं। तो जनाब प्रिपरेशन ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखिए। और ये रह गई थी मेरी स्पेगेटी, ठीक है? बॉयल पानी किया, नमक डाला, थोड़ा-सा ऑयल डाला, इसको बॉयल कर लिया हमने। इसको भी हम कर देंगे साइड पे। ये अंडे हमारे तैयार हैं और जनाब हमारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। और ये देखिए जनाब, ये सारी चीज़ें हमने साइड पे रखनी हैं, ताकि हमें जब हम इसको पकाना के अमल शुरू करेंगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम सब चीज़ें कर सकें। इसके अंदर जो चटनियाँ जाएँगी, वो जितनी आपके पास हैं सारी ले लीजिए, कम ज़्यादा कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिस्ट मैंने दे दी है। जिसके अंदर टिपिकल सोया सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, स्वीट चिली सॉस है, लाइट सोया सॉस है, मैगी सीज़निंग है और जनाब हमारे पास है रेड चिली सॉस। सारी चीज़ें लिस्ट में आपको मिलेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास एक आधा कम है, कोई बात नहीं, राइस आपके फिर भी बच जाएँगे, डोंट वरी। चाइनीज़ की डिशेज़ बनाने के लिए आपके पास कुछ ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है? केचअप इसके अंदर वेस्ट जाएगी, उसके बाद जितनी चटनियाँ ग्रीन ब्लैक रेड, ऑरेंज जितनी भी हैं वो सारी आप डाल दीजिए, ठीक है? ये पहले से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि उस आप डालेंगे तो वो कोई रह जाएगी, कोई याद नहीं रहेगी। और ये है मेरी बास्केट, मेरी सॉसेस की। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इस बास्केट को अपने पास रख लीजिए और इसमें से डालते जाइए। अगर आप सूप बना रहे हैं, कोई और चाइनीज़ डिश बना रहे हैं, तो ये बहुत कन्वीनिएंट रहता है। मैंने सोचा एक झलक आपको भी दिखा दूँ, ताकि अगर आपकी सॉसेस जो हैं कबर्ड्स में इधर-उधर घूम रही हैं, गिर जाती हैं, छुप जाती हैं, तो ये एक ही जगह रहेंगी, जो कि बचने नहीं पाएँगी जब आप चाइनीज़ बनाएँगे। लो जनाब, हमने अपना मेन पैन रख लिया है, उसके अंदर हमने गार्लिक डाला है, ऑयल डाला है और चिकन डाला है सबसे पहले। हल्का से गार्लिक में खुशबू आने लगे, सबसे पहले आप जो है वो चिकन डाल लीजिए। जूलियन है, छोटा पीस है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसकी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, जैसे ही कलर चेंज होगा हम इसके अंदर डाल देंगे पोटैटो। जी हाँ, पोटैटो को डालेंगे हमने, इसी साइज़ के पोटैटो हैं, जल्दी हो जाएँगे, तो इसकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इसको हम 1-2 मिनट देंगे और अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और सॉल्ट। सारी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ़ फ्लेवर देने के लिए अभी, ताकि जब हम वेजिटेबल इसके अंदर बनाएँ, तो हमें फीकी ना लगें और हमें टेस्टलेस ना लगें, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा हम डालेंगे और हम ख़्याल रखेंगे कि हमारी जो सॉसेस हैं, उसके अंदर भी नमक है, तो हम ज़रा हाथ हौला रखेंगे। अंडे भी मैंने एक पैन में बना लिए हैं, साइड पे जो हमने फेंट लिए थे दूध और कलर के साथ, ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम इसको एंड पे डाल सकें।
कैरेट्स डालनी है, आप ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा उसका जो प्रेजेंट लुक होता है राइस के अंदर वो नहीं आता है, और ग्रेट की हुई जो है वो थोड़ी घुल मिल जाती हैं राइस के साथ। ये मैंने ब्लांच कर लिए थे जो फ्रोज़न मेरे पास पीस और स्वीट कॉर्न थे, ताकि हमें इस वक्त परेशानी ना हो कि ये गले नहीं हैं या हमें कच्चापन महसूस हो रहा है। ठीक है, वो हमने ब्लांच किए हुए हैं तो परेशानी नहीं है। उसी के साथ हमने कैबेज डाल दी है, और इन तमाम चीज़ों को आपको पता है कि गलाने की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये इतने ही 2-3 मिनट की जो हमें स्टीम लगेगी इस चावलों के साथ और इन सारी चीज़ों के साथ, उसमें ये गल जाएँगी। ग्रीन जो अनियन है वो मैंने डाल दिया है, थोड़ी-सी ग्रीन चिली मैं अभी डाल दूँगी, और थोड़ी आप बाद में भी डाल सकते हैं, चाहें तो अभी भी डाल दें। ये जी जनाब जी, ये देखिए जी नूडल्स हैं, ये जा रही हैं इसके अंदर। बस अब हमने सब डालना है, मिक्स करना है, और आँच हमने तेज़ रखनी है। फुल आँच पे हमने बनानी है, ये सारा काम जो है तेज़ आँच पे होगा, हल्की आँच पे नहीं होगा। तो बस ऑयल डालने से लेकर और आखिर तक जितनी चीज़ें हमने तैयार की थी वो सारी टाइम टू टाइम हम इसके अंदर डालते रहेंगे, मिक्स कर देंगे पहले अच्छे से इन सबको। सॉसेज़ अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर इस जगह पे आप राइस डालने से पहले सॉस डाल देंगे, जो हमने चटनियाँ सारी मिक्स की हैं, सॉसेज़ सारी मिक्स की हैं, तो जो कलर है सब्जियों का वो थोड़ा-सा डार्क हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर सोया सॉस है, ये और दूसरी सॉसेज़ जो हैं, वो इसके कलर को डैमेज करती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सब चीज़ें मिक्स की, हमने इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऑलरेडी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद राइस की लेयर लगाऊँगी, और उसके बाद ये देखें, ये ग्रीन चिली अभी भी मैं डाल रही हूँ। पहले भी डाली थी थोड़ी-सी, लेकिन अब डालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुशबू आती है, और उसकी जो एक अच्छा-सा अरोमा है ना ग्रीन चिली का, और टेस्ट जो है वो बहुत एनहांस होता है अगर आप टुवर्ड्स द एंड डालेंगे, ठीक है? अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपने राइस जो हमने बॉयल किए हुए थे, हमने सोक किए थे पहले, उसके बाद हमने बॉयल किए थे, और अब ये देखिए पानी निकाल दिया था हमने उनका, और ये हम इसके ऊपर पूरी लेयरिंग कर देंगे। और जनाब इसको हम जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं वो एक पोर्शन बनाते हैं, तो एक पोर्शन को मिक्स करते हैं और जनाब आपको उसी वक़्त सर्व कर देते हैं। लेकिन चूँकि हम घर बना रहे हैं और आपको पता है कि डेगनुमा पतीला बन रहा है, तो हम इसको थोड़ा-सा टाइम देंगे। वो सारी चटनी है, सारी सॉसेज़ जो हमने मिक्स की थी, वो इसके ऊपर डालेंगे, और हल्के हाथ से अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं, सॉसेस का जो टेस्ट है वो राइस में और वेजिटेबल्स में अच्छा-सा मिक्स हो जाए। और जो हम सॉल्ट अगर हमारा कम है वो हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे, हमारी ब्लैक पेपर अगर हमें चाहिए और डालनी है इसके अंदर, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है? वो सारी चीज़ें हमने बस इसको अब ऊपर-नीचे हल्के हाथ से करेंगे, ताकि जो है हमारा टेस्ट जो है वो इक्वली हर जगह पे पहुँच जाए, ठीक है? एंड के ऊपर जब मैं सब चीज़ें मिक्स कर लूँगी, जो हमने अंडे रखे हैं, भूल तो नहीं गए हैं ना अंडे को? जी नहीं। तो वो हम काटेंगे और वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है? आप इसको 5 मिनट का ज़रूर दम दीजिए, ताकि जो सॉल्ट है, जो ब्लैक पेपर है और जो सारी सॉसेज़ हैं, उनका अच्छा-सा टाइम उनको मिले इन सब चीज़ों के अंदर घुल-मिल जाने का, और टेस्ट जो है वो इक्वली आपको हर जगह मिले, ठीक है? अभी आप कलर्स देख रहे हैं, सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि हमने वेजिटेबल्स को हमने जो है वो तेज़ आँच पे बनाया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है, और जो जिस पे खदशा था, यानी कि मटर का और पोटैटोज़ का या स्वीट कॉर्न का, वो हमने पहले से बॉयल कर ली थी, ताकि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की हमें देर ना हो। तो बस ये विदिन 5 मिनट्स ये सारी चीज़ें हमने मिक्स की, डाली, और जनाब हमने लगा दिया इसके ऊपर दम। 5 मिनट्स का मैंने दम लगाया था, ये इनफ है, ताकि बस हमारा सॉल्ट अच्छे से और ब्लैक पेपर अच्छे से और जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से ज़रा आपस में दोस्ती कर लें। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे ये राइस हैं तैयार। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से अगर रेडी होंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे बेहतरीन चीज़ यही है जब हम चाइनीज़ बनाएँ, उसमें कोई मुश्किल नहीं है बनाना, आपने देखा है सिर्फ़ हमने मिक्स करनी होती हैं, और हमने जनाब हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपने ये सारी प्रिपरेशन पहले नहीं की है, तो आप यकीन करें आप आधी से ज़्यादा चीज़ें भूल जाएँगे, फिर आपको टेस्ट वो नहीं आएगा जो आप मार्केट से खाते हैं, रेस्टोरेंट से में जाके एन्जॉय करते हैं, एग फ्राइड राइस को या चिकन राइस को, तो फिर वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया होती है, और आपका जो है मज़ा भी नहीं आता। तो बेहतर है कि उन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपनी इतनी सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का मज़ा लेने के लिए, और अपने आप को जो है एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब आप इस तरह की कोई चीज़ बना रहे होते हैं, प्रिपरेशन करने में, और जनाब उसका टेस्ट जो है बनाने में अपने टेस्ट के हिसाब से। तो वो सब चीज़ों को आप एन्जॉय भी करें, और जनाब खाने के बाद तो ज़ायकेदार लगेगी ही। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्रिपरेशन, सारी सॉसेज़ आप निकाल लीजिए, सारी वेजिटेबल्स निकाल के कटिंग कर लीजिए, और जनाब फिर देखिए इसका मज़ा विदिन 10 मिनट
10 मिनट्स में आपका जो है मील वो तैयार है और ये कंप्लीट मील है। इसमें चिकन है, वेजीज़ हैं, आप चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं अगर चिकन नहीं डालना चाहते। वेजिटेबल्स जो भी नहीं है मिस कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितनी भी चीज़ें आपके पास होंगी यकीन मानिए ब्लैक पेपर और सॉल्ट और सोया सॉस बेसिक जो चाइनीज़ सॉसेज़ हैं उसके साथ इसका मज़ा ज़रूर आएगा। तो कीजिए एन्जॉय जनाब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह